कहते भगवान चोर हैं, माखन चोरी करते हैं। बाबा के यहाँ बाल्टियों में या पात्रों में माखन हो ये सब नहीं रखा जाता था, कुंड थे, कुंड, दूध का, दही का, मक्खन का, घी का, ऐसे बड़े बड़े कुंड थे। बोले कितनी गाय? बोले 10 लाख गाय हैं। 10 लाख गाय, हजारों सेवक। अब गाय 10 लाख गाय का अगर लाख भर ऐसे ही छोड़ दो, 9 लाख गाय का दूध कितना होगा? तो वहां कोई बाल्टियों में थोड़ी था, खार, दूध दही के खार, बड़े बड़े तालाब जैसे, ऐसे घी के, मक्खन के, और रोज ताजा मक्खन निकलता था। और अकेला लाडला कन्हैया, बाबा का तो अकेला लाडला कन्हैया, और पूरे ब्रजमंडल का लाडला है, बोला वो माखन चोरी करेगा? समझो ना। अरे वहां अगर पूरा ब्रजमंडल स्नान करना चाहे तो बाबा क्या मक्खन से स्नान कर सकता है? इतना तो मक्खन दूध दही का ढेर है। हाँ, जैसे सुदामा के तंदुलों को द्वारिकाधीश पाते हुए कह रहे वाह, आज तक ऐसा स्वाद नहीं आया, यहां विविध प्रकार के व्यंजनों का भोग द्वारिकाधीश। अब गोपीजन जब बाबा के घर में आती हैं, देखती हैं लाला का ये बाल्य सुख, मैया से लड़ रहे, माखन खा रहे, कभी ये मटका फोड़ रहे, कभी ये, तो उनको लगता है ऐसा मेरे साथ कब करेंगे? ये था माम प्रपद्यन्ते तास्तत विभजाम्यहम्, ये अपने सखाओं के साथ आवे और मैं छुप करके देखूं, और ये चौरविशंकित नेत्रों से ऐसे देखते हुए हमारा माखन चुराएं, जब मैं इनको पकड़ूं तो ये डर जाएं और ये भागे, वो मैं सुख, जो यशोदा मैया को सुख देते वो मुझे भी सुख दे। अब गाय दूर है, आज इसका सुंदर दही जमे, हे विधाता मीठा दही जमे, सुंदर मक्खन बने, और नंद नंदन हमारी इच्छा के अनुसार कल आवे और वैसी लीला करे जैसे मैया के साथ करते हैं। अब वो इतने भाव से कर रहे हैं, और महान भजनानंदी संत ही तो गोपी बने हुए, ये सब निज पार्षद। अब भगवान वैसे ही जाते जैसे उसने भावना की थी, वैसे ही लीला करते हैं। तो क्या चोरी है ये? भगवान ने आंतरिक संन्यास तो गोपियों का देख लिया। कात्यायनी देवी की उपासना करके एक ही बात केवल मांगती है कि हे महादेवी, आप हम पर प्रसन्न हो और नंद नंदन हमारे पति हो। साधना कांता भाव की, आंतरिक पूर्ण समर्पण। प्रातःकाल अगहन के महीने में बहुत शीतलता होने लगती है, लेकिन रोज यमुना जी का अवगाहन गोपीजन करती है, गले तक खड़े रह करके प्रभु का स्मरण करते हुए। यही लालसा है, नंद नंदन हमारे पति हो, प्रीतम हो। प्रभु सबके वस्त्र उठा लेते हैं। अवस्था 7 वर्ष की, प्रभु 7 वर्ष की अवस्था के हैं। सबके वस्त्र उठाते हैं, वो वृक्ष की डाल पर रखते हैं। गोपीजनों को पता चला, उन्होंने कहा देखो तुम नंद बाबा के लाडले हो, तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए। हम सब ठंड में यमुना जी के जल, आप दोनों बाबा से कह देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ा। तो उनका हम आपकी दासी हैं, आपकी आज्ञा पर जीवन व्यतीत कर रहे हैं, आपको हमारे साथ है। तो जब दासी हो तो जल से बाहर निकलो। निर्वस्त्र जल में स्नान करना ये वरुण देव का अपमान है, यमुना जी का अपमान। निकलो बाहर। प्रभु चाहते हैं देह भाव रहित स्थिति, पर वो फिर भी अपने देह को ढकने की चेष्टा। प्रभु ने कहा प्रणाम करो वरुण देव को, दोनों हाथ जोड़कर, बिल्कुल संन्यास हो रहा है। हाथ उठा करके गोपीजन भगवान को ही नमस्कार करे कि इतना तो मुझे पता है सब देवताओं के स्वामी आप ही हो। हाँ ठीक, मेरी आज्ञा में तुम्हें दोष नहीं दिखाई दिया, मेरी आज्ञा का पालन किया, इसलिए ये वस्त्र अपने। और भगवान वस्त्र उठाकर सब अपने कांधे पे रखते हैं, डाल से उठा के कांधे पे रखते हैं, मानो आज से तुम्हारा भार मैं लेता हूं। और भगवान अपने कर कमल से वस्त्र प्रदान करते हैं और समय निश्चित कर देते हैं, अगले वर्ष की शरद पूर्णिमा को तुम्हारा हमारे साथ रास होगा। सीमित मर्यादा में बंधे हुए लोग समझते हैं अरे भगवान तो न जाने कितनी हजारों गोपिका, तो अनंत भक्तों का पोषण कर रहे हैं, तुम्हें नहीं दिखाई दे रहा? तो गोपिका क्या है? अनंत भक्तों में ही तो है।